So, hello everyone. I'm Rishabh Mal and I welcome you all to your YouTube channel. So, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना करिकुलम 2024 और 2025 के लिए यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है। तो इसी सीक्वेंस में हम सबसे पहले आपका क्लास 12th का जो 11th का जो आपका सैम्पल पेपर है, करिकुलम है 2024-2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के इंडेक्स भी खोल रखे हैं। तो जैसा भी होगा आप लोग अपना भी इंडेक्स खोल लो, वहाँ पे हम टिक लगाते रहेंगे कि कौन सा आपका चैप्टर स्किप है और कौन सा नहीं है। ठीक है, पेपर और जो आपका करिकुलम है वो पिछले साल 2 साल से जो पेपर आ रहे हैं सीबीएसई के जो करिकुलम है सब सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत अंदर में चेंजेस हैं, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स भी खोल रखा है दोनों बुक का, आपकी दोनों बुक। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका भी ये इंडेक्स है, और यहाँ पे आपका फर्स्ट बुक की जो थ्योरी है उसका भी। ठीक ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, फिर धीरे धीरे हम आपके लिए हिस्ट्री और पॉलिटी के भी वीडियो लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी और जियोग्राफी के। ठीक है, हिस्ट्री। ठीक है, इसको चलिए शुरू करते हैं पहले। चलो देखो, ये सब आपके जो इसका पीडीएफ का जो फॉर्मेट है वो सब दिया हुआ है, इससे आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका मेन काम है आपके। देखिए पहला बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपका जो पहली बुक आती है उसका नाम होता है। ठीक है, इसमें आपके टोटल 10 चैप्टर हैं, और इस आपके जो सेकंड बुक है जो इसका नाम पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें 8 चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए आपके? 18 चैप्टर हो गए। ठीक है, तो पहली बुक में पहला जो चैप्टर है, इसमें 10 के 10 चैप्टर हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। सेकेंड, राइट इन फंडामेंटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दी थर्ड आपका चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ एग्जीक्यूटिव। फिफ्थ लेजिस्लेचर। सिक्स जुडिशरी। फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एट अ लोकल डॉक्यूमेंट, एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब सारे चैप्टर जो हैं आपके क्लास 11th में है। आपके इंडेक्स आप एक बार खोल लो। ठीक है, आप उसमें देखना कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट, द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो अब सारे चैप्टर जो सेम थे इसमें करिकुलम में, कुछ भी कटा नहीं है, कोई भी चैप्टर कटा नहीं है। अब इसके अंदर अगर कटा होगा तो उससे आप कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो फिर एक दो टॉपिक के लिए क्यों छोड़ना, वो भी आप पढ़ लो, वो भी कहीं काम ही आएगा। और ये जो हमारी बुक है ये सिविल सर्विसेज के लिए, अगर आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट बुक होती है। इसके बाद आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हो पूरी क्लास की बुक है, लाइक 6 to 12 हम जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसको आप स्किप कर सकते हो इस बुक को अकेले पढ़ के, और इसके बाद आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पे जा सकते हो। ठीक है, जंप कर सकते हो, इतनी अच्छी बुकें हैं, तो टॉपिक छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। अभी हम इसके वेटेज देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज कैरी करता है। ये जो नंबर ऑफ पीरियड्स आप देख रहे हो, तो ये एक, लाइक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये कितने पीरियड में ख़त्म होना चाहिए सीबीएसई की अकॉर्डिंग। तो जैसे आपके स्कूल में 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है ना, 45 मिनट्स का, तो वैसे 12 दिन, मतलब 12 दिन में 12 पीरियड होंगे, तो 12 दिन चलना चाहिए ये वाला चैप्टर आपका। 12 दिन में ख़त्म होता है, 12 दिन में सीबीएसई मानती है कि इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये अब मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कितने दिन में ख़त्म होता है, इतनी जल्दी रहती है सबको। ठीक है, तो पहला 2 चैप्टर जो है आपको उन दोनों से मिला के आपके टोटल 8 नंबर के आएंगे। देखो 8 नंबर के आएंगे, फिर सेकंड चैप्टर से अकेले 6 नंबर का आएगा। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी मिला के आपके 12 चैप्टर के नंबर के आएंगे। फेडरलिज्म से फिर अकेले 6 नंबर का, लोकल गवर्नमेंट से अकेले 4 नंबर का, कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट और फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिला के 4 नंबर का आएगा। ठीक है, टोटल नंबर हो गए आपके 40, मतलब फर्स्ट बुक से 40 नंबर का। ठीक है, फर्स्ट बुक से 40 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपके।
ठीक है। अभी चलते हैं आपकी आपकी दूसरी बुक, जो आपकी दूसरी बुक है उसका नाम है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली हम जो हमारे आइडियोलॉजीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो जैसा कि पहला चैप्टर आपका नाम है, देखो आप, पहला चैप्टर आपका है पॉलिटिकल थ्योरी एज एन इंट्रोडक्शन, जिससे इस चैप्टर में आपको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन दी जाएगी। सेकेंड, फ्रीडम। थर्ड, इक्वेलिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है। अब पहले हम आपकी एनसीईआरटी में मिला लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। देखो, टोटल 8 चैप्टर है, वहाँ पे टोटल 8 चैप्टर। पॉलिटिकल थ्योरी एट इन एन इंट्रोडक्शन, फ्रीडम, इक्वेलिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, टोटल सारे चैप्टर सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सब कुछ आ रहा है। तो अगर बीच में अगर कुछ कटा भी है तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो फिर एक दो टॉपिक छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप वो पढ़ लोगे तो आंसर में तो आंसर लिखने में थोड़ी तो हेल्प हो ही जाएगी आपकी, तो उसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। तो नंबर अलॉट अलॉट देख लेते हैं हमारा, ठीक है। पहली जो बुक है उससे पहला चैप्टर जो है 4 नंबर का, फिर दूसरा तीसरा मिला के 12 नंबर का, ठीक है। फिर सोशल जस्टिस से 6 नंबर, राइट से 4, राइट्स एंड सिटीजनशिप, सिटीजनशिप या नेशनलिज्म से या 8 नंबर का टोटल आएगा, और सेकुलरिज्म से 6 नंबर का, ठीक है। टोटल 40 मार्क्स के, ठीक है। अब ये आप मत सोचना कि जो ऐसा चैप्टर दिए हुए हैं जो दो मिला के फ्रीडम और इक्वलिटी दिए हुए हैं 12 नंबर का चैप्टर है तो इसमें आधा आधा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सीबीएसई चाहे तो 1 से 10 पूछ लेगी, 1 से 2 पूछ लेगी, 10 तो 12 हो गया। वो जब आपका सैंपल पेपर आएगा तब पता चलेगा। मतलब टोटल मिला के आपके पेपर कितने के होंगे, फर्स्ट बुक से होंगे 40, सेकेंड से भी होंगे 40, मतलब 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। और प्लस 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल या फिर जो भी आपका वाइवा होता है वो सब होगा, ठीक है। उसके लिए आपको अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना पहले ये खत्म कर लो। जो प्रैक्टिकल की लिस्ट अभी उस वो भी नीचे है, इसमें वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आओ। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पहला जो आपका चैप्टर है, आप वही जो चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, जैसे ये आपका दिया हुआ है तो आपकी बुक में पहली हेडिंग होगी ये वो कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ये आपकी पहली बुक की पहली चैप्टर पहला वो होगा, हेडलाइन होगा, ठीक है। फिर दूसरा होगा द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे आप अपने इस पीडीएफ में आप देख लो जो पढ़ना है। अगर आपको मेरी मानो तो आप पूरी बुक पढ़ो, क्योंकि फिर आंसर लिखने में आपको अच्छा होगा और थोड़ा सा हेल्प भी होगा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट में। तो इसी तरह आपको दोनों बुक में दिया हुआ है ये, ठीक है। दोनों बुक में दिया हुआ है जुडिशरी, लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन एट लिविंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे फिर आप देखो, यहाँ पे आ गया पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉलिटिकल थ्योरी का जो चैप्टर है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाई डू वी स्टडी इन व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब आपका डिटेल में दिया हुआ है, आपको सिलेबस को इलेबोरेट किया हुआ है। और ये आपको जो कुछ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी की आपकी बुक पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी को आपको बुक पढ़नी है, और यहाँ पे आपसे क्लास 12 का स्टार्ट हो जाता है, इसको मत देखो आप, इसको क्लास 12 वालों के, क्योंकि पीडीएफ सीबीएसई एक ही में रिलीज करती है। और ये देखो, आप नीचे आओगे यहाँ पे पेज नंबर 11 के लिए, देखो आपने सजेस्टेड टॉपिक में आपका दिया हुआ ये सारे पीडीएफ में ये बनाने के लिए, ठीक है। इसी पीडीएफ में दे देता है, इससे बाहर आप नहीं जाओगे। आपको बनाना होगा तो आप इसी में से बना लेना, ठीक है। जब तक एग्जामिनर हाँ ना करेगा तब तक आप इसी से बना लेकर रखो, ठीक है। ये देखो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन इन कमीशन इन इंडिया, वर्किंग ऑफ इंडियन जुडिशरी, पॉलिटिक्स, ये सब आप यहीं पे देख के बना सकते हो। किसी टीचर के भरोसे आपको रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एडिशनल टॉपिक जो आते हैं, इसको आपको पढ़ने के लिए ज़रूरत है। इसको, इससे आपके बोर्ड के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये बस एडिशनल टॉपिक है, यहाँ पे सीबीएसई ने लिख दिया है, दिस एडिशनल रेफरेंस मटेरियल इज फॉर क्लासरूम एंड विल नॉट बी असेस्ड इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इसको आपको बस क्लासरूम में पढ़ने की ज़रूरत है, मीन्स आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, आपको आसानी होगी लिखने में, ठीक है। तो आप एडिशनल टॉपिक मीन्स होते हैं जो एनसीईआरटी जो पुरानी छपी है, तो सीबीएसई अगर कुछ उसमें चेंजेस करना चाहती है
तो वो इसी में आपको एडिशनल टॉपिक दे देती है अपने इसी नाम से, ठीक है, एडिशनल रेफरेंस मटेरियल के नाम से क्लास 11th के लिए। जो पहला चैप्टर का चैप्टर करके जैसे पहले चैप्टर में उसको लगा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे पहले चैप्टर में लगा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जो आपका चैप्टर 3 है फर्स्ट बुक का, उसमें इसको लगा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडियन पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है टॉपिक, जो आपकी बुक में नहीं है, तो उसने यहाँ पे एडिशनल टॉपिक में दे दिया। इसी तरह जुडिशरी में एक एडिशनल टॉपिक इसने दे दिया, इसको जो लगा उसने दे दिया, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आप पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। हम साथ में इसको चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। आप ही बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी इसका पीडीएफ मैं, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है ह्यूमैनिटीज विद ऋषभ के नाम से, उसमें मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और टेंशन ना लें, जो चैनल है हमारा, उस पर नंबर नहीं शो करता, क्योंकि अ, उसका प्राइवेसी पॉलिसी है वो चैनल है एक, तो वहाँ पे किसी का नंबर किसी को शो नहीं करता। आप बेझिझक वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और सारे पीडीएफ, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल मैंने बनाया है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। और आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और इस सारी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू एंड जय हिंद।